क्या आप भी उनमें से हैं जिनको लौकी खाना किसी पनिशमेंट से कम नहीं लगता है? तो फिर स्टफ़्ड लौकी की ये रेसिपी आपको ज़रूर सरप्राइज़ करेगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, आप बार-बार और हमेशा खाना चाहेंगे। और हो सकता है लौकी आपकी फ़ेवरेट सब्जियों में से एक हो। तो आइए देखते हैं स्टफ़्ड लौकी की ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक लंबी पतली सी लौकी और बिल्कुल इसी शेप की लौकी हमें चाहिए। पीलर की हेल्प से इसको हम छील लेते हैं, इसका छिलका निकाल लेते हैं और दोनों किनारों को काट लेते हैं। फिर बीच में से इसे डिवाइड कर देते हैं। लौकी बहुत लंबी थी तो हमने इसे 2 भागों में काट लिया है। फिर भी ये लौकी बहुत लंबी है, हमें लौकी को इसी तरह से बनाना है। तो अब एक चाकू और चम्मच की हेल्प से इसे अंदर से खुरच कर इसका जो सीड्स वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे और अंदर से लौकी को पूरी तरह से खाली कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो लौकी का था उसको भी बिल्कुल इसी तरह से अंदर से पूरा खाली कर देंगे। अब एक कढ़ाई में 1 से 2 ग्लास के लगभग मीडियम फ्लेम पर पानी को गरम करते हैं। साथ ही डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसमें डाल देते हैं जो लौकी हमने छील कर और खाली करके रखा है उसे कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसे हमें कुक करना है। लगभग 80 टू 85% के लगभग ही हमें कुक करना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। तो इसे ढक कर हम पकने के लिए रख देते हैं। और दूसरे साइड में एक पैन लेते हैं, इसे हम मीडियम फ्लेम पर गरम करते हैं। 1 बड़ा चम्मच डाल देते हैं रिफाइन ऑयल का। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 इलायची, हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। और इन सबको हम कुछ सेकंड तक सौटे कर लेते हैं। और जैसे ही इनके भुनने की खुशबू आने लगे इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 प्याज, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च। और इन सब को हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको हम भून लेंगे जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए और ये अपना कलर चेंज करके गुलाबी कलर का ना होने लगे। फिर इसमें डाल देंगे 2 टमाटर, ऐसे ही रफली डाइस में काट लिया है। और इसको हम ढक कर पकाएंगे जब तक कि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी पैन में इसको एक साइड करते हैं और हल्का सा तेल है उसी में हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच मगज का और 10 से 12 काजू का। और इसको भी हम कुछ सेकंड तक लाइट गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ये सारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाए एक जार में डालकर हम इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग थोड़ा-सा पानी भी डाल देंगे और इसका हम एक फ़ाइन स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं ग्राइंडर में। तो मसाला तैयार है, इसे अभी हम एक साइड में रखते हैं। और अब चेक करते हैं लौकी कितना पका है। तो यहाँ पर एक स्पून से मैं देख रही हूँ ये बिल्कुल सही पका हुआ है, हमें इतना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था 85% तक ही इसे हमें कुक करना है। तो ये हो गया है, इसको अब पानी में से बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे जिसके लिए एक पैन ले लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लगभग रिफ़ाइन ऑयल या आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हल्का सा गर्म होते ही डाल देंगे 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च,
कुछ सेकंड तक के लिए सौटे कर लेते हैं। साथ ही इसमें डाल देते हैं हम 2 से 3 उबले हुए आलू जिसको मैश कर लिया है, और इन सब को एक साथ हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। ऐड करते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन सब को भी साथ में 1 मिनट तक भून लेते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 70 से 75 ग्राम के लगभग पनीर जिसे ग्रेट कर लिया है, 7 से 8 बारीक कटे हुए बादाम और 8 से 10 बारीक कटी हुई किशमिश। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा खोआ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये इसे मीठा फ्लेवर देगा, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप मीठा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। और फाइनली इसमें डाल देंगे 1 से 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। स्टफिंग तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम हल्का सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। और अब ग्रेवी तैयार करते हैं, जिसके लिए मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई में हम 1 से 2 चम्मच के लगभग रिफ़ाइन ऑयल को गरम करेंगे। साथ ही डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और 1 चुटकी हींग। कुछ सेकंड तक के लिए इसे हम सौटे कर लेते हैं। और अब इसमें जो प्याज, टमाटर, काजू मगज वाला जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे डालकर इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ, तो आप ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब इसमें डालते हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सब को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज़ करना शुरू ना कर दे। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच के लगभग फ्रेश क्रीम। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब 1 बड़े चम्मच के लगभग डाल देते हैं कसूरी मेथी, जिसे हाथों से ही क्रश करके मैंने डाल दिया है। और 1 कप के लगभग डाल देते हैं इसमें पानी, और डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच के लगभग थोड़ा सा नमक, और इसे हम ढक कर इसको पका लेते हैं। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा थिक हो जाए, और कंसिस्टेंसी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें फाइनली डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। ग्रेवी तैयार है। और अब जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी उसे हमें लौकी में भरना है। तो स्पून की हेल्प से हम धीरे धीरे करके वो सारी स्टफिंग लौकी में अच्छी तरह से भर देंगे। और अब ले लेते हैं एक पैन, जिसमें आधा छोटा चम्मच हल्का सा रिफाइन ऑयल डालेंगे, और जो स्टफ़ किए हुए लौकी हैं उसको इसमें डालकर हम हल्का सा लाइट फ्राई कर लेंगे, जिससे कि अब ये पूरी तरह से कुक हो जाएगा। अगर हम इसे पहले ही सॉफ्टली पका लेते तो हमें स्टफिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो थोड़ा सा हल्का हाथ से मैंने इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई कर लिया है। और एक नाइफ़ की हेल्प से लौकी को हम समान मोटाई वाले रिंग्स में काट लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं काट रही हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया निकल कर आया है। वैसे तो इस पीसेस को हम ग्रेवी में डालेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे एज ए साइड डिश भी ले सकते हैं, या फिर स्नैक्स के रूप में भी लिया जा सकता है। तो अब टाइम है इसे ग्रेवी में डालने का। तो हमने जो ग्रेवी तैयार करी है उसे एक बोल में निकाल लेते हैं, और इसके ऊपर से ये स्टफ़ करके लौकी जो रखा है उसे इसमें डाल देते हैं। साथ ही एक अलग प्लेट में मैंने पूरी लौकी डाल दी है, जिसे आप मुसल्लम लौकी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेवी डाल देते हैं और सर्व कर लेते हैं थोड़े से फ्रेश क्रीम और बारीक कटे हुए धनिया के पत्तों के साथ। और मुसल्लम लौकी के ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू किशमिश और बादाम का भी यूज़ कर रही हूँ इसे गार्निश करने के लिए।
ये तैयार है। इसे रोटी पराठा चावल के साथ लीजिए। ये सच में कमाल का है और आपको लौकी से ज़रूर प्यार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।